नमस्कार। सॉल्यूशन मीडिया के कार्यक्रम लाख टक्के की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो हमारा कार्यक्रम है लाख टक्के की बात, इसमें आज का जो टॉपिक है वह है ईवीएम में कैद प्रत्याशियों की किस्मत। तो दोस्तों, आज जो हरियाणा विधानसभा चुनाव है उसके लिए मतदान हो चुका है और इसका जो परिणाम है वो 8 अक्टूबर को आएगा। लेकिन हमारे पास जो ग्राउंड से रिपोर्ट आई है, जो हमारे स्टाफ ने जो रिपोर्ट दी है, उसके अनुसार आज हम इस कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं कि किस विधानसभा में कौन प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है। तो मैं आपको बताता चलूं, जो 90 विधानसभा सीट है तिगांव, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेश नागर चुनाव जीत सकते हैं। तो हम बात करें 89 विधानसभा सीट की, जो फरीदाबाद 89 विधानसभा सीट है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विपुल गोयल चुनाव जीतेंगे। और 88 विधानसभा सीट की हम बात करें बल्लभगढ़ की, तो बल्लभगढ़ में जो चुनाव परिणाम है वैसे तो बहुत क्लोज आएगा, लेकिन यहाँ से फिर भी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं पंडित मूलचंद शर्मा, वह चुनाव जीतेंगे। 87 विधानसभा सीट की हम बात कर लेते हैं, तो 87 विधानसभा सीट पर जो कांग्रेस है वह चुनाव जीतेगी और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा डेंट लगेगा। 86 विधानसभा सीट की बात करते हैं एनआईटी की, तो एनआईटी में जो कांग्रेस है उसको बहुत बड़ा डेंट लगने जा रहा है। यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सतीश फागना और जो अपने हाजी करामत अली हैं, उन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट को बहुत बड़ा डेंट मारा है, जिसके चलते जो इनेलो बसपा गठबंधन के प्रत्याशी हैं नगेंद्र भराना, वह चुनाव जीतने की स्थिति में पहुंच गए हैं। अब बात कर लेते हैं हम 85 विधानसभा सीट की, तो पृथला विधानसभा सीट पर भी बहुत चौंकाने वाले परिणाम सामने आएंगे। यहाँ पर जो अपने बसपा के कैंडिडेट हैं सुरेंद्र वशिष्ठ, और इसके अलावा जो नैनपाल रावत हैं इंडिपेंडेंट, और जो अपने जो दीपक डागर हैं इंडिपेंडेंट, उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस कैंडिडेट को ही डेंट मारा है। तो ये जो डेंट मारा है, इसकी वजह से जो बीजेपी प्रत्याशी हैं टेकचंद शर्मा, वह चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन बहुत कम मार्जिन रहेगा। अब आ जाते हैं पलवल विधानसभा सीट पर, तो पलवल विधानसभा सीट पर जो पूर्व मंत्री हैं करण दलाल, वह चुनाव जीतेंगे। इसके अलावा हम आ जाते हैं होडल विधानसभा सीट पर, तो होडल विधानसभा सीट पर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय बहान, वह चुनाव जीतेंगे। अब आ जाते हैं हथीन विधानसभा सीट पर, तो हथीन विधानसभा सीट पर कांग्रेस को और बीजेपी को दोनों को ही डेंट लगने जा रहा है। यहाँ पर जो तैयब भीमसी है, जो इनेलो बसपा गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वह चुनाव जीत सकते हैं। तो ये जो हमारे पास जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए, तो जो 9 विधानसभा सीट है फरीदाबाद लोकसभा सीट में, उसमें से 4 विधानसभा सीट तो बीजेपी जीत सकती है, 3 विधानसभा सीट पर कांग्रेस कब्जा कर सकती है और 2 विधानसभा सीट पर इनेलो के जो प्रत्याशी हैं वह जीत सकते हैं।